पहले क्या पढ़ रहे थे बताओ बेटा, बात करें हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन क्या रखा गुड़े, बात करें पोटेशियम। अच्छा आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और गुड़े बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या दे रखा है बेटा, बात करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला गुड़े बात करें क्या है, K2Cr2 और इसका फॉर्मेशन के लिए गुड़े बात करें जो अपन सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए, बताओ बेटा बात, किसका स्टार्टिंग मेंबर क्या लेते हैं अपन, स्टार्टिंग मेंबर बोलो गुड़े बात करें, या स्टार्टिंग मटेरियल बोले, है ना, या अपन बोल सकते बेटा बात करें रॉ मटेरियल, क्या बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में अपन ने क्या लिया था, आयरन क्रोमाइड। क्या लिया था जल्दी बोलो, आयरन क्रोमाइड। आयरन क्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O3, या फिर इसी को अपन एक साथ लिखा था क्या, FeCr2O7, O4 अच्छा गुड़े बात करें तो ये स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपको याद रखना है। सेकंड बेटा बात करें इसकी फॉर्मेशन मेथड की बात करें, दीदी कैसे बनता है K2Cr2O7, फॉर्मेशन मेथड किसकी बात करें अपन, फॉर्मेशन मेथड। तो गुड़े बात करें 3 स्टेप की प्रोसेस है, कितने स्टेप की प्रोसेस बेटा बात करें, 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या बेटा, बात करें फ्यूजन, हिंदी में दीदी बोलते हैं अपन भंजन, क्या बोलते बेटा, तो फ्यूजन ऑफ जो आपने रॉ मटेरियल लिया है, क्या लिया है, रॉ मटेरियल क्या लिया है बताओ बेटा बात करें, FeCr2O4 का गुड़े बात करें क्या करना है, फ्यूजन करना है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। तो अपने लिए बेटा बात करें सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम में पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, और साथ में गुड़े बात करें एयर की प्रेजेंस में इसको अपन क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एयर का मतलब मेरा केवल किससे होता है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो क्या लिया आपने, आयरन क्रोमेट की क्रोमाइट, आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और एयर की प्रेजेंस में आपने उसको ऑक्सीडाइज कराया। तो क्या बनेगा बेटा बात करें, फर्स्ट स्टेप में जब आप आयरन क्रोमाइट का फ्यूजन कराते हो तो बनता है बेटा बात का हमारे पास क्या, सोडियम क्रोमेट। क्या बनता है, तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ बेटा बात कर रहे हैं, Na2Cr O4। समझ पा रहे, ये बनाना है, मतलब ये आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको। फर्स्ट स्टेप में जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विद द हेल्प ऑफ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन क्रोमाइड गुड़े बात करें विद हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ऑक्सीडेशन कर दे आपने बोला है तो आपको एयर तो लेना ही पड़ेगा, मतलब पहले स्टेप में आपको आयरन क्रोमाइड का ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब एयर लेना है, किसकी हेल्प से कराना है, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, सोडियम क्रोमेट। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट किससे बनाया, सोडियम क्रोमेट को किससे बनाया, आयरन क्रोमाइड से। आयरन क्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। आप एयर नहीं ले पा रहे, पोटेशियम बेटा बात करके लो, नाइट्रेट ले लो, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जहां से आपको फ्री ऑक्सीजन मिल जाए जो इसका ऑक्सीडेशन कर दे, समझ पा रहे हो, तो ये कंडीशन करना। आप सोडियम कार्बोनेट जगह क्या ले सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट। तो गुड़े बात कर ये बन जाएगा। आयरन जो है बेटा बात कर वो किसके फॉर्म में निकल जाता है, Fe2O3 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, और गुड़े बात का बचा हुआ कार्बन CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब आपको दीजिए आगे बैलेंस करना है, ये जो है बेटा बात करें वो बाई प्रोडक्ट है, आपको लिखने का दिल करे लिखो, नहीं करने का दिल करे 12th में आएगा, ठीक है, फॉर्मेशन मेथड। तो ये आप लिखने का दिल करे, आपको याद हो गया तो लिखो, अदरवाइज आप मेन ये बनाओ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, समझ पा रहे, किससे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा आयरन क्रोमाइड विथ रिएक्शन, बात समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको बैलेंस करना दीदी बात करें तो बैलेंस तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है, बैलेंस करना हो तो कर लेना गुड़े बात कर। इसके अपन को 4 मोल लेना है, इसके कितने लेने बेटा बात 8 मोल लेना, इसके कितने लेना आपको 7 मोल, तो वहां पर बैलेंस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में अपन को गुड़े बात करें क्या करना बेटा, सेकंड स्टेप में अगर अपन देखना चाहें तो सेकंड स्टेप में अपन को करना है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। क्या करना है बेटा बात करें, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, कन्वर्जन, मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया ना, मुझे बनाना सोडियम डाइकार्बोनेट, तो कन्वर्जन ऑफ गुड़े बात करें क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, जल्दी बोलो किसे बेटा बात करें, इनटू सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अच्छा दीदी बात करें कैसे करेंगे बेटा बात करें बताओ, विथ ये गुड़े बात करें बाय द हेल्प ऑफ, जल्दी बोलो किसमें, बाय द हेल्प ऑफ गुड़े बात करें रिएक्शन विथ एसिडिक मीडियम। अब आपको गुड़े बात करें कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं जनरली H2SO4 उठा लेते थे, तो विथ रिएक्शन, जल्दी बोलो क्या, ये रिएक्शन विथ, कुछ भी बोल दो, मतलब मुझे अपने टर्म में चाहिए। अगर आप चाहो देखो, आप जैसे अपनी बुक को पढ़ना और अपने नोट्स को पढ़ना, वो सब अपने शब्दों में लिखा है। तो रिएक्शन विथ बेटा बात करें किसका, जल्दी बोलो, H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या बेटा, एसिडिक मीडियम, क्या है, एसिडिक मीडियम या एसिड, तो कर दो गुड़े बात करें। अच्छा अगर अपन देना चाहें तो 2 मोल उठाओ बेटा बात करें क्या, सोडियम, जल्दी बोलो क्या, क्रोमेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी अपन ने, H2SO4 के साथ। ये 2 मोल गुड़े बात करें क्यों उठाए, 2 मोल क्यों लिया आपके, आप बोलो कि 1 मोल क्यों नहीं लिया, 2 मोल इसलिए लिए क्योंकि 1 मोल से मुझे 1 क्रोमेट मिल रहा है,
क्रोमियम मिल रहा है, और मुझे यहाँ क्या बनाना है बेटा, डाइक्रोमेट। तो मुझे 2 क्रोमियम चाहिए, इससे अपन इसके कितने मोल लिए, 2 मोल लिए। बात समझ पा रहे हो? आप इसको भी मत लगाओ, आप ये रिएक्शन लिख के आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए किसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे, क्या बनना है। वो तो बैलेंस तो हमें दीदी, ज्यादा मोल चाहिए तो हम ज्यादा नंबर ले लेंगे, कम मोल चाहिए तो कम नंबर ले लो। तो बैलेंस मैटर नहीं करता, बस ये पता हो कि आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके या एसिड की प्रेजेंस में, अब ये देखो इधर देखो, एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है कि बेटा क्रोमेट जो है वो बदलता है डाइक्रोमेट में। और अगर उल्टा कर दें, अगर डाइक्रोमेट है बेस दे दो तो बदल जाएगा क्रोमेट में। कैसी रिएक्शन है ये, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं पूरे बात करें, पता है पीएच सॉल्यूशन का क्या रखूं, लेस देन 4, मतलब हाईली एसिडिक, तो जो क्रोमेट है वो बदलेगा डाइक्रोमेट में। मतलब डाइक्रोमेट में आपको क्या मिलेगा, K2Cr2 7, मतलब डाइक्रोमेट मिलेगा। उल्टा कर दो, सॉल्यूशन का नेचर का बदल दो, बेसिक, एक बेस को डाल दो आप, तो अगर बेटा बात करें आपके पास डाइक्रोमेट जो बदल जाएगा किसमें, क्रोमेट में। मतलब बेसिक सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेगा, क्रोमेट, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं। मतलब बेटा बात करिए क्या है, बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एसिड के साथ रिएक्शन कराए, बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, बात करें Na2 क्या बन गया, Cr2O7, ये बना आपका क्या, बताओ बेटा बात करें, ये बन गया आपका डाइक्रोमेट। क्या बना, डाइक्रोमेट। क्या बना, जल्दी बोलो, डाइक्रोमेट। अच्छा आपने कहा 2 सोडियम थे कि 4 थे, पर यहाँ 2 सोडियम यूज किए, ठीक है। क्रोमियम कितने थे, 1 मोल में 1, 2 मोल में 2। ऑक्सीजन दीदी बात करें कितने थे, 8। तो आपने देखा 2 सोडियम यूज कर लिए, 2 क्रोमियम यूज कर लिए, 7 ऑक्सीजन बचे, क्या 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। अच्छा 2 सोडियम को बेटा H2SO4 की फॉर्म में निकाल दो, क्या निकल गया साथ में, बताओ गुड़िया बात करें, Na2SO4। यहाँ गुड़िया बात करें 2 क्या बचे थे, एक ऑक्सीजन बचा था, 8 है से 7 आपने यहाँ यूज कर लिया ना, एक बचा यहाँ पे, सल्फेट पूरा यूज हो गया, क्या बचे 2 हाइड्रोजन, क्या निकल गया, पानी। क्या निकल गया, मतलब नहीं है, मतलब है इससे। पहले स्टेप में क्या करना है, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन करना है बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट, किसके साथ, विथ मेटल गुड़िया बात करें कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट, रिएक्शन विथ एसिडिक मीडियम या एसिड, हो गया। थर्ड स्टेप में बेटा बात करें, बस हो गया, सोडियम मुझे मिल गया, डाइक्रोमेट ही डाइक्रोमेट मिल गया ना, मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था, मतलब मैं डाइक्रोमेट बना लिया ना। अब क्या कर दो, कुछ ऐसी दीदी बात का सॉल्ट ले लो जो सोडियम को रिप्लेस कर दे। आपको पता है सोडियम से ज्यादा एक्टिव कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम ले लो बात करें। मतलब थर्ड स्टेप में अपन को जो चाहिए बेटा बात करें, वो क्या चाहिए, कन्वर्जन ऑफ, क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इनटू किसके अंदर, बताओ बेटा बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, किसके साथ बताओ, रिएक्शन विथ, वाई रिएक्शन विथ, जल्दी बोलो, बिल्कुल KCl उठा लो, रिएक्शन विथ बेटा बात करें क्या, KCl उठा लो। अच्छा कितने KCl लेने पड़ेंगे बेटा, दिख ही रहा होगा कि 2 Na हटाने तो 2 KCl चाहिए मुझे। आपने क्या उठाया, Na2Cr2O7 प्लस गुड़िया बात करें क्या लिया, जल्दी बोलो बेटा बात करें, क्या लिया आपने, 2 KCl ले लिए आपने, क्या ले लिए, 2 KCl है ना बेटा बात करें। तो अपन ने क्या उठाया, 2 KCl उठाया। पोटेशियम को इधर पटको, सोडियम को क्लोरीन के साथ निकाल दो, क्या निकल गया बताओ बेटा बात करें, NaCl निकल गया। लेकिन मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बना, मेन प्रोडक्ट बना बेटा बात करें K2Cr2O7, बस समझ पा, ये बन गया, ये बनाना था। तो पोटेशियम गुड़े बात का डाइक्रोमेट बनाने की 3 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर जो बेटा बात का स्टार्टिंग मेंबर, स्टार्टिंग मटेरियल है वो गुड़े बात का आयरन क्रोमाइड है। 12th के हिसाब से गुड़े बात करिए 5 नंबर का प्रोसेस, क्या क्या आपने किया वो लिखा और 3 रिएक्शन लिख दिया, आपके नंबर पूरे होते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 का फॉर्मेशन कैसे किया, वाई तक गुड़े बात करें, पता है फ्यूजन ऑफ आयरन क्रोमाइड। आयरन क्रोमाइड का फ्यूजन किसके साथ करना है, मेटल कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का क्या करना है गुड़े बात करें, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को बेटा बात करने से सोडियम को रिप्लेस करना है पोटेशियम से, तो क्या किसके साथ रिएक्शन करा दी, रिएक्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद KCl, क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ पा रहे हो। अच्छा गुड़े बात करके अपन देखना चाहिए हमारे पास, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बेटा बात करें वो ये है कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। अगर अपन देखना चाहें कौन है ये, CrO4 माइनस बेटा बात करें 2, कौन है ये CrO4 माइनस 2, क्रोमेट, कौन है ये, क्रोमेट। अब क्रोमेट की अगर बेटा बात करें तो किसके साथ रिएक्शन कराऊं, एसिड के साथ, मतलब H+। का मतलब क्या है, अगर मैं एसिडिक मीडियम ले लूं, गुड़े बात करें एसिडिक मीडियम का मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं इसकी, अगर सोचो एसिडिक मीडियम में आप इसको डालो या इसके यदि सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम डालो, तो बताओ पीएच की जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड आप अच्छे से जानते हो, तो पीएच की वैल्यू क्या है कि लेस देन 4। अगर बेटा बात करें सॉल्यूशन
जहां पे बूढ़े बात का सोडियम क्रोमेट रखा है, पोटेशियम क्रोमेट रखा है, फर्क नहीं पड़ता, जहां पे क्रोमेट रखा है। इससे मैंने आपको कुछ आगे मैटर नहीं लगाया। आप अब बूढ़े बात के बैलेंस फैक्टर लगा सकते हो, सोडियम क्रोमेट हो, पोटेशियम क्रोमेट हो, कोई भी क्रोमेट हो। अगर क्रोमेट है और आप एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन करा रहे हो, ऐसे सॉल्यूशन में आपने रखा है जिसका पीएच लेस देन 4 है, मतलब हाईली एसिडिक मीडियम है, तो आपका जो बेटा बात करें क्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बात करें किसमें, जल्दी बोलो, डाइक्रोमेट में। क्या बन जाएगा यहाँ पर? यह बन जाएगा आपका Cr2O7-2। बैलेंस तो अपन कर ही लेंगे। ये रिएक्शन एग्जैक्ट ये लिखिए, देखो आप इसकी रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराई हो, क्या बन गया? ये बन गया डाइक्रोमेट। बस सोडियम नहीं लगाया, आपका मन करे तो यहाँ लगा दो Na2CrO4, इसके दो मोल उठाओ, एक H2SO4 ले लो, वही रिएक्शन आ गई। उल्टा है, अगर बेटा बात करें ये है, मतलब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सोच पा रहे हैं? एसिडिक मीडियम अगर है सॉल्यूशन का, तो ये जितना भी होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक मीडियम ये एग्जिस्ट करेगा। उल्टा कर दो, अगर पीएच बेटा बात करें क्या कर दें, पीएच जो है वो क्या हो, मोर देन 4 हो, मतलब 4 से बढ़ जाए बेटा बात करें 5 6 7, मतलब कौन सी कंडीशन आ जाए? बेसिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ जाए बेटा बात करें? बेसिक आ जाए। आप KOH उठा लो, NH उठा लो, कुछ भी उठा लो, बेसिक बेटा बात करें मीडियम हो। तो बेसिक मीडियम में जो आपका डाइकार्बोनेट है वो किस, सॉरी डाइक्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। मतलब जो आपका क्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है, जो डाइक्रोमेट है वो बेसिक कंडीशन में क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। बुरे बात करें, सोच पा रहे? अब बोलो कि कैसे? कुछ भी नहीं कराना है, किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। जैसे आपने कोई तो लिया होगा ना, ये मैंने ले रखा है इसको, क्या, Na2Cr2O7। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी बेटा बताओ? बेसिक के साथ। क्या उठा लिया? 2KOH। क्या उठा लिया? 2KOH। गुडे बात करें क्या बन गया बताओ बेटा बात करें यहाँ पे? यहाँ बन गया गुडे बात के हमारे पास, ये 2NH उठा लो। क्या उठा लो? 2NaOH उठा लिया बेटा बात करें। क्या बन गया जल्दी बोलो? 2 मोल Na2CrO गुडे बात करें क्या 4 बन गया। देखो उठा करके आपने क्या लिया? Na2Cr2O7 था, रिएक्शन किसके साथ करा दी? NaOH के साथ करा दी। गुडे बात करें आपने 2 मोल उठाए, 2 मोल में क्या आ गया? 1 मोल में Na2 2 थे, 2 मोल में कितने आ गए? 4। तो 2 बेटा बात के Na इधर के थे और 2 Na इधर के थे, 4 आ गए। 1 मोल में कितना? 1 क्रोमियम है, 2 मोल में कितने आ गए? 2 क्रोमियम। ऑक्सीजन की भी बात करें कितने थे यहाँ पर? 7, और 1 मोल NaOH में 1, 2 मोल में 2, 7 2 9। यहाँ पे गुडे बात करें 1 मोल में कितने थे? 4, 2 मोल में कितने आ गए? 8। समझ पर? अब बचा क्या? 1 ऑक्सीजन और 2 NaOH के हाइड्रोजन। क्या निकल गया साथ में? वाटर। क्या निकल गया? वाटर। रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्रोमेट बदल रहा है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर बेस के साथ करा रहे हो तो बदल रहा है किसमें? क्रोमेट में। मतलब बेटा बात के इनका जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है? इनका गुड़े क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन। एक बेटा बात के दूसरे में बदल रहता है। समझ पा रहे? ये गुड़े बात करें कंडीशन आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन बेटा बात करें क्रोमेट और डाइक्रोमेट का, गुड़े बात करें हमारे पास स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +6। क्या होती है? उठा के देखो, अपन भर भर के करते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहीड्रल। कैसा होगा? टेट्राहीड्रल। ये अपन ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहीड्रल होगा। खोलो जरा बुक, एनसीईआरटी है अपने पास, वो 2 पिक्चर बने हैं, वो चाहिए। ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +6। बात समझ पा रहे? हाइब्रिडेशन क्या है? टेट्राहीड्रल। कैसा आ रहा है? टेट्राहीड्रल। अब बुरे बात, तो हमारे पास अगर अपन इसको देखना चाहें, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे आए, जैसे क्रोमेट बना लिया। क्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ याद है बेटा बात करें? क्रोमेट ये है बुरे बात करें, Cr। जरा इसको देखो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है बताओ बेटा बात करें? 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है? देखा है ना अपन ने? Cr2O3 को देख लो, किसी को भी देखो बेटा बात करें, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। ये आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। जो नेगेटिव लगा है वो किसके ऊपर है? क्रोमियम। ऑक्सीजन में मोर नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो नेगेटिव डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर लग गया। जिस ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस लगा, इसका मतलब उसके आउट उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं ऑक्सीजन के, आपको पता है। 1 नेगेटिव लगने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले चुका है, आउट ऑफ उसमें कितने हो गए? 7। 7 को तो उसको कितने बॉन्ड बनाना है? 1। जिन ऑक्सीजन को मैंने नेगेटिव लगाया उसको उसने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया, और जिनके ऊपर नेगेटिव नहीं है उन्हें कितने बनाए? डबल बॉन्ड बनाए। तो ये बेटा बात का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका तुम हाइब्रिडेशन निकालो बेटा बात करें, क्या आ रहा है इसका हाइब्रिडेशन? उठा के देखो क्या हाइब्रिडेशन आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें, पता है ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है? +6। ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है? और +6 आ रही है। अब जरा बताओ बेटा बात, ऑक्सीजन स्टेट +6 है, पूरे बात करें हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3। हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 2 पाई है, पाई को काउंट नहीं करते। 4 सिग्मा मतलब हर सिग्मा मतलब एक ऑर्बिटल, एक s का। बाकी बचे हुए गुड़े बात करें 3 pk, तो कितने आ गए? sp3। sp3 तो कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहीड्रल। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहीड्रल। गुड़े बात करें टेट्राहीड्रल, अगर गुड़े बात के हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ और पूछने गुड़े बात करें, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है बेटा बात करें? जितने भी बॉन्ड है, ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, जितने भी बात करें क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये सारे, मतलब यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड है? हाउ मेनी टाइप ऑफ गुड़े बात करें बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेट? हाउ मेनी टाइप ऑफ
क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन या इज प्रेजेंट इन क्रोमेट। कितने टाइप के बॉन्ड है पूरे बात करें? वन टाइप। कितने टाइप के हैं? वन टाइप। एकदम गलत है। कितने टाइप के बॉन्ड है बताओ? दो टाइप। दो टाइप भी गलत है। बोलो कितने टाइप के बॉन्ड है? जल्दी बोलो फटाफट, कितने टाइप के बॉन्ड है यहाँ पर? हाँ, रेजोनेंस लेनी दिख नहीं रहेगा उसमें, अपन को पता ही है। उस जैसे इनका आंसर है गुड़िया 1 मिनट के अंदर वैसे चाहिए था। ओनली वन टाइप बॉन्ड है रेजोनेंस, फॉस्फेट, कार्बोनेट, परमैंगनेट सबकी कराए थे अपने, याद है? कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? यही से स्ट्रक्चर है, हमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सल्फेट जैसा नहीं दिख रहा है? एस कुछ याद आया? पर सल्फेट मैंने आपको 6 बोले थे। कितने बोले थे? 6। अगर बेटा बात का अपन आमने सामने कर ले, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कितना आता है? 4। 4 ले लो चाहे 6 ले लो, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आया था। समझ में आया? 4 देगा तो 6 नहीं देगा, और 6 देगा तो 4 नहीं देगा। इसका मतलब बेटा बात करिए कंडीशन है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये बेटा बात करें कंडीशन पे, ऑल कार्बन बेटा बात के ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम। कैसे टाइप के? बॉन्ड्स आर सेम। क्यों बेटा बताओ? ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात करें आगे चल के ये इधर आ जाएगा, कुछ याद है बेटा? तो ये पाई बॉन्ड कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। इसके ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अगली बार बेटा बात क्या पता है, यहाँ से गुड़िया नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा, तो ये कहां पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। तो इस तरीके से अपन रेजोनेंस के फॉर्म में नेगेटिव को घुमाते जाओ। अरे सोचो ना, ये इधर चला गया मैडम, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव खत्म। जैसे इधर आया और इसको अगर नहीं हटाया तो क्रोमियम तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 2 4 6 और एक साथ, इससे इसको हटना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड को गुड़े बात करें एटम टू कहां पटको? बॉन्ड। तो दूसरे को कहां पटक दो? बॉन्ड टू एटम। छोटी सी बात है। मतलब ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर बनने हैं गुड़े? 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर 4 नहीं होंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। आमने सामने भी तो बनाए थे अपन ने। तो कंडीशन क्या है बताओ बेटा बात करें, ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर, मतलब ऑल 4 जो 4 के 4 है। आपको लग रहा है सिंगल है, आपको लग रहा है डबल है। ये रियल में गुड़े बात में कैसे बॉन्ड? डेड बॉन्ड है। याद है? 2 पाई बॉन्ड है, वो 4 जगह बांटना। तो आपको पता है एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है, और 2 जो पाई बॉन्ड है उसको 4 जगह बांटो तो आधा आधा और आ जाएगा। मतलब रियल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? डेड बॉन्ड है। 1.5 है। कितना? तो आ जाएगा ना बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहो यहाँ पे, तो रियल में क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। कितना आएगा बेटा बात करें? 1.5। सबके सब आपको दिख रहा है सिंगल डबल, ये आपको जरूर देखना है। अच्छा यदि कलर की बात करो, कलर कैसा बेटा बात? येलो कलर है। कैसा कलर है? कि ऑरेंज कलर? ऑरेंज कलर है। कैसा कलर है इसका? ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बात समझ पा रहे हैं? और गुड़े बात करें हमारे पास क्या आ रहा है? जल्दी बोलो कैसा आ रहा है? सारे के सारे बॉन्ड कैसे? सेम है। तो ये गुड़े आपको कंडीशन देखनी है। अगर मैं डाइक्रोमेट पर आता हूं, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ भी नहीं। यहां गुड़े 2 जो क्रोमेट है वो आपस में बेटा बात करें एक लिंकर ऑक्सीजन के दौरान जुड़े हुए। किसके दौरान जुड़े हुए? लिंकर मतलब क्या बेटा बात करें यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन जो मतलब सॉरी 2 क्रोमेट है बेटा बात करें, एक ये 2 आपस में बेटा बात के एक ऑक्सीजन के दौरान जुड़े हुए हैं। बाकी आपको पता है एक ऑक्सीजन आपने दोनों क्रोम से जोड़ दिया ब्रिज के, बाकी 3 ऑक्सीजन इसको दे दो। तो समझ में आ रहा है? अभी 2 नेगेटिव है, मतलब बेटा बात करें क्या करें, एक इसको नेगेटिव, समझ पा रहे? एक इसको ऑक्सीजन 2 नेगेटिव वाले सिंगल बॉन्ड बनाए, ताकि 6 बॉन्ड हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? बाकी बचे हुए गुड़े बात करें पता है जो है, एक डबल बॉन्ड इसको, एक डबल बॉन्ड इसको, एक डबल बॉन्ड इसको, एक डबल बॉन्ड इसको। उठा करके देखो बेटा बात के स्ट्रक्चर ये बन चुका है। ये है क्या? डाइक्रोमेट। क्या है बेटा बात कर? डाइक्रोमेट। येलो कलर है। कैसा कलर है? येलो कलर है गुड़े बात कर। लेकिन अगर आपको ओवरऑल देखना चाहो, इस क्रोमियम को देखो, कैसे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा दोस्त? एक क्रोमियम, 2 डबल बॉन्ड, गुड़े बात क्या पता है? 2 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं थे? अब बेटा इसका हाइब्रिडेशन देखो क्या आ रहा है? sp3। क्या आ रहा है इसका? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। ऑक्सीजन स्टेट देखो गुड़े बात में 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये लेगा, एक ये लेगा। ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही? +6। क्या आ रही है? क्या आ रही? +6। एक जैसी कहानी है गुड़े बात करें। sp3 है तो टेट्राहेड्रल। कैसा बेटा बात करें? टेट्राहेड्रल। किस कलर का है? येलो कलर। किस कलर का है? येलो कलर का है। अच्छा गुड़े अगर इसके अंदर पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे किस टाइप की गुड़े बात करें, कितने टाइप के कार्बन सॉरी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेंगे? कितने टाइप के मिलेंगे? 2 टाइप्स के। बात समझ पा रहे? 2 टाइप्स के कि 3 टाइप्स के? 2 ही टाइप के मिलेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिंगल है। अगर बेटा बात करें हाँ बिल्कुल, और बाकी सब करेंगे। क्यों? अगर ये इधर कूदा तो याद है, तो ये इधर पहुंच जाएगा। अब नेगेटिव इस पर आएगा, फिर नेगेटिव तुम इसको इधर कूदाओगे तो फिर ये इधर पहुंच जाएगा। मतलब अभी इस पर नेगेटिव, फिर इस पर नेगेटिव आएगा, फिर इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये जो 6 बॉन्ड है, जैसे ये 3 वैसे ये 3, तो पूरे बात करें 2 टाइप के बॉन्ड है। 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर, जल्दी बोलो बेटा बात करें, सेम ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। और बेटा बात करें 2
क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे हैं, सेम है। वो कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, ये वाला और ये वाला। दो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एक जैसे हैं, 6 क्रोमियम ऑर्बिटल ऑक्सीजन बॉन्ड एक जैसे हैं, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। अगर नहीं आए तो बिल्कुल बोलना है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, पता नहीं चल रहा है आपको रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई नेगेटिव भी नहीं है, समझ पा रहे, यहाँ पर नेगेटिव की वजह से रेजोनेंस में जा रहा है, और ये पाई बॉन्ड इस रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ये और 3 बॉन्ड ये एक जैसे हैं सभी के। अगर डाइक्रोमेट को देखो, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दोनों बेटा बात करें का क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +6, दोनों sp3 हैं, दोनों टेट्राहेड्रल है। बुढ़े बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड हैं जो क्रोमियम ऑक्सीजन है, 3 बॉन्ड एक जैसे हैं बेटा बात करें, ये 3 वो भी ये भी एक जैसे हैं, मतलब अपन ने बोला 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एक जैसे हैं। आपको लग रहा होगा बेटा बात की डबल है, सिंगल है, एक साथ 2 टाइप की, तो यहीं पर नहीं है, ये रियल है, पार्शियली डबल है। कौन है, जैसे ये डबल है बेटा वैसे तो ये डबल है, तो एक जैसे तो बॉन्ड और आ रहा है, नहीं समझे आप। तो बेटा बात करें 6 एक जैसे हैं, और बेटा बात करें 2 कैसे, सिंगल सिंगल है। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा जी बेटा, क्या, हाँ बनेंगे ना, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार ये रहेगा, एक बार ये रहेगा, एक बार ये रहेगा, एक बार ये रहेगा, एक बार ये, एक बार ये, घुमाते जाओ आराम से। अच्छा दूसरी कंडीशन बेटा बात की, इसमें कुछ लिखा है गुड़िया आपके नोट्स में, ये मेरा नहीं है, एनसीईआरटी का वर्ड है, कि यहाँ पर दोनों बेटा बात कर, पता है क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोम के बीच के जो बॉन्ड एंगल है वो गुड़िया बात के 126 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और बेटा बात का जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये बेटा बात कर 179 पिकोमीटर है। कितना है, और जो बेटा बात क्या है रेजोनेंस की वजह से है डबल, मैंने केवल इसको लिखा है 163, लेकिन रियल में जितना ये उतना ही, जितना ये उतना ही, ना ये प्रॉपर सिंगल है ना ये प्रॉपर डबल है, ये पार्शियल डबल है, ये भी पार्शियल डबल, ये एक से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है और इसका 2 से कम है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं डबल को डबल नहीं, रियल पार्शियल डबल है। इसको आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल नहीं है, पार्शियल डबल है। अभी आपको सिंगल दिख रहा है, अगली बार कोई पाई बॉन्ड को इधर पहुंचा दे, वो बेटा इसको पहुंचे तो ये डबल दिख जाएगा, ये सिंगल दिख जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पर, रेजोनेंस की वजह से गुड़े बात करें, ये वाला जो बेटा है ये कितना है 163, ये बेटा बात क्या परमानेंट सिंगल है 179। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ कम होती है, यहाँ पे पार्शियल डबल है, बॉन्ड ऑर्डर बन गया ना तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, कितनी है 163 पिकोमीटर, 163। और ये बेटा बात का 179 पिकोमीटर, क्योंकि ये परमानेंट सिंगल है ना दीदी, सिंगल याद है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जहां का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां की बॉन्ड लेंथ, और जहां की बॉन्ड ऑर्डर दीदी बात करें कम वहां की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। और बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर 126 डिग्री, कितना है जल्दी बोलो, 126 डिग्री 179 पिकोमीटर। क्योंकि बेटा बात का आजकल क्वेश्चन दीदी कहां से आ रहा है, एनसीईआरटी के डायग्राम से आ रहा है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई छोड़ दो, K2Cr2 हाईली फेमस है, उसने पूछ लिया कि K2Cr2 में क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम जो ब्रिज ऑक्सीजन है वो दोनों क्रोमियम के साथ कितने डिग्री पर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 126 डिग्री पर है। क्रोमियम में अगर बेटा बात करें K2Cr2 में 2 टाइप की बॉन्ड है, तो जो बेटा बात करें हमारे पास क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब जो सिंगल बॉन्डेड लेंथ है वो कितनी है 179 पिकोमीटर। जो बेटा बात करें बाकी जो 6 बॉन्ड एक जैसे हैं जो पार्शियल डबल है ड्यू टू रेजोनेंस, वो गुड़े कितना आ रहा है आपको पता है, अगर पार्शियल डबल है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी 163 डिग्री, गुड़े बात करें 163 पिकोमीटर। तो ये याद रखना पड़ेगा। कलर कैसा है इसका, येलो कलर। अब ये चीजें बेटा रटने वाली क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट करके यहाँ नहीं देख सकते, बात समझ में आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन है, मैंने आपको ये बता दिया। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे बदलना है, एसिडिक मीडियम में, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कैसे बदलना है, बेसिक मीडियम में। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छे गुड़े बात करें, यहाँ पे कुछ एक लिखा था बेटा, नोट करके लिखा था CrO5। CrO5 बेटा होता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2O2 से कराते हो, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे कराते हो, H2O2 से, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है जिसका नाम है बेटा बात क्या, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये तो मैंने सब तो नहीं लिखा, पर मैंने इतना जरूर बताया कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है पूरे बात कर रहा हूं उससे बनता है क्या, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसलिए बेटा यहां नोट करके केवल इसका स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है। अब दीदी यहां पर कुछ गायब हो रहा है, क्रोमियम लिखा है इधर इधर ऑक्सीजन ब्रिज वाला, ऊपर वाला बेटा एक ऑक्सीजन गायब है और इसका नोट गायब है। क्या गायब है, ऐसा लिखा था नोट, तो नोट गायब है, तो नोट बोर्ड लिख लो, 10 का नोट निकाल दो, लिख दो वहां पे, ठीक है। ये नोट है, और नोट करके लिखा था बेटा क्रोमियम डबल बॉन्ड, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। याद है बेटा यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज थे। अगर आपसे बोला जाए बताओ बेटा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, अरे आपको क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा भाई साहब, CrO5 है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 का -10, तो क्रोमियम का +10। लेकिन ऐसे कर मत देना क्योंकि क्रोमियम +6 से ज्यादा शो नहीं करता। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ बेटा बात करें 2 क्या मिलेंगे आपको, पेरोक्साइड लिंकेज। आपको पता है बेटा बात करें इस
क्रोमियम ने इस बूढ़े बात कर पता ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड शेयर किया अपना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक, तो इसके साथ दो। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आएगा बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है मैडम, तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बेटा बात करें, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है +6 सारी बेटा बात करें, ठीक है। किस कलर का है, ब्लू कलर का। कैसा है बेटा बात करें, ब्लू कलर का। और बनता कैसे है, बाय द बेटा बात करें रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ बेटा बात करें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करने पर बनता है। तो इस प्लीज इसको बना लो आप, है ना। इस पे हर साल जनरली गुड़े बात में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो वो थोड़ा सा यहाँ से गायब है, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से दीदी बात का सारी चीजें हो जाती हैं। अभी तो ऊपर तक के अपन सारी चीजें पढ़ चुके ना बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट गुड़े बात कर यहाँ पे दे रखा है यूज्ड। यूज्ड क्या बताओ बेटा बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का या सोडियम डाइक्रोमेट का कैसा यूज करना है, डाइक्रोमेट का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन दीदी अगर कभी कोई पूछे KMnO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगी, बेसिक एसिड में नहीं करती है। लेकिन KMnO4 की बात करो तो वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में करता है। अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे K2Cr2O7 KMnO4 मोर एसिडिक कौन है, मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन कौन है, हाँ KMnO4 ज्यादा है। समझ पर लिखवाया था ना, KMnO4 गुड़े बात करें पता थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली ज्यादा होता है, स्लाइटली KMnO4 किससे K2Cr2O7 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट होता है। तो गुड़े बात करिए, आपको नोट्स में मैंने सारे सब कुछ मेंशन कर रखे हैं। यहाँ लिखा है बेटा नोट्स में, यूज्ड सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। हिंदी में भी लिखा है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अच्छी गुड़े बात करें, सोडियम जो बेटा बात करें पता है डाइक्रोमेट होता है, वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर में कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसलिए अपन पहले क्या बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, हमने पोटेशियम नहीं बनाया। कई लोगों को पूछना भी होगा कि सर आपको पोटेशियम बनाना ही था तो आपने डायरेक्ट पोटेशियम क्यों नहीं ले लिया, आप यही बना लेते ना सीधा पोटेशियम क्रोमेट, उसको कन्वर्ट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट, 3 स्टेप में करा दे। क्योंकि बेटा बात करें वो लेस सॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल होता ही नहीं है पोटेशियम, समझ में आ रहा है कि नहीं क्रोमेट। इसलिए मुझे पहले क्या बनाना पड़ता है, जो हाईली सॉल्युबल है, सोडियम क्रोमेट। याद रखना पोटेशियम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, जबकि सोडियम क्या है, मोर सॉल्युबल है। तो जब सॉल्युबल होगा तभी तो रिएक्शन कर पाएगा। तो अपन इसलिए पहले क्या बनाते हैं, सोडियम। क्या बनाते हैं, सोडियम। यहां लिखा बेटा सोडियम डाइक्रोमेट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, एक्सटेंसिवली गुड बात करें यूज्ड है। इसलिए इसका अपन कैसे यूज करते हैं, सो एक्सटेंसिवली यूज्ड, मतलब अत्यधिक मात्रा में इसका यूज करते हैं। किसके लिए, एज एन बेटा ऑक्सीडेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन पोटेशियम से ज्यादा यूज किसका करते हैं, सोडियम का, क्योंकि वो सॉल्यूशन में अच्छा घुल जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ में नहीं आ रही है तो ये सब चीजें गुड़े याद रखना। पोटेशियम के लिए भी एक लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड बेटा बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप जब गुड़े बात करें केमिस्ट्री के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर क्या करने जाते हो, एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, तो किसी भी दूसरे सब्सटेंस की पदार्थ को, कलर को मेजर करने के लिए इसका यूज करता हूँ। ये स्टैंडर्ड है। इसका दीदी बात करें हमेशा एक प्रॉपर जैसे वेट है, दीदी बात करें कलर, ये कभी चेंज नहीं होता है खुद ब खुद। समझ पा रहे हो, सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, बस समझ पा रहे हो। प्राइम स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो गुड़े बात को उसी रूप में बना रहा है जिससे अपन दूसरों को कंपेयर कर पाए, उसको बोलते हैं प्राइम स्टैंडर्ड। KMnO4 की बहुत गलत आदत है। KMnO क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। आपने ले लिया कि KMnO4 इतना है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके दीदी बात के अपना वेट चेंज कर देता है। तो आपको लगेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में कि भाई हमने इतना KMnO4 लिया था, इतना दी दूसरा सॉल्ट लिया तो टोटल इतना बन गया, इसमें से KMnO4 को हटा देती इतना, मतलब दूसरा सब्सटेंस रहा होगा। आपको नहीं पता कि रखे रखे KMnO4 ने कुछ तो बेटा बात कर पता है मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब कर ली, तो वो वेट खुद बढ़ गया। तो जिसको तुम दूसरे सब कंपाउंड को मेजर करने गया वो रियल में उतना था ही नहीं, वो कम था, क्योंकि कुछ यहाँ वाटर भी तो बढ़ गया। ऐसा K2Cr2O7 नहीं करता। K2Cr2O7 एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। KMnO4 रखा रखा दीदी बात करें एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मतलब कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही। कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। तो कुछ चीजें दीदी बात का बड़ी प्यारी सी है जो आपको याद रखना है। अच्छा दूसरा लिखा बेटा बात कर यहाँ पे, इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्या लिखा बेटा बात का, एसिडिक सॉल्यूशन इट्स गुड बात का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी। कुछ याद है, अपन ने कल पढ़ा था बेटा बात करें, अगर मैं हाफ रिएक्शन पढ़ूं ऑक्सीडेशन ऑफ K2Cr2O7, कुछ याद होगा क्या लिखा था अपन ने, Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। कुछ याद आया, कहा था सबसे पहले बेटा बात करें एसिडिक मीडियम में जो K2Cr2O7 है वो गुड़े बात करके किसमें ऑक्सीडाइज होता है। कुछ याद आया, इसको मिटा देंगे बेटा कि नहीं मिटाना है, तुम्हारी बुक दे दी ना, बुक में कुछ नोट्स तो दे दिया, उसमें सब कुछ लिखा है। आपसे क्या कहा था कि एसिडिक मीडियम में बेटा बात करें जब K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो खुद बेटा बात कर जो क्रोमेट है आपका डाइक्रोमेट Cr2O7-2 किसमें कन्वर्ट होता है, बताओ बेटा बात करें। Cr2 जो O7-2 है वो कन्वर्ट होता है बेटा बात करें किसमें, जल्दी बोलो, बिल्कुल क्रोमियम +3 में। किसमें होता है, क्रोमियम +3 में। सबसे पहले अपन क्या बैलेंस करते हैं, सेंट्रल एटम, इस तरफ 2 है इस तरफ 2 लगा दो। फिर क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वाटर। कितना ऑक्सीजन है, 7। क्या लगा दो बेटा बात कर, 7H2O।
फिर क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन, किसके फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ H प्लस। कितने हाइड्रोजन वहां, 1/2 तो 7 में 14, क्या लगा दिया 14 H प्लस। फिर क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज। क्या बोला था, चार्ज हम उतना ही रखेंगे, उतना ही रखते हैं जो मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज को दोनों तरफ मेंटेन करते हैं। इस तरफ चार्ज कितना आ रहा है मैडम, प्लस का माइनस का 2 प्लस का 14, ये एक हाइड्रोजन का प्लस का बना है तो 14 हाइड्रोजन के 14 आएगा ना प्लस का, तो प्लस का 14 है माइनस का 2 है, टोटल कितना आया, प्लस का 12 आया ना, इधर प्लस का 12, इधर कितना है, प्लस का 3 है कि नहीं है, 6 है, 1 का 3 2 का 6। समझ पा रहे हैं, अगर देखें इनमें तो पूरे बात की मिनिमम चार्ज इधर है, तो मुझे इतना ही चार्ज दोनों तरफ रखना है। अब ये 12 चार्ज को मतलब इनके पास याद है बेटा 12 इलेक्ट्रॉन कमी, इनके पास 6 की है, तो इसका मतलब 12 की कमी तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसका मतलब क्या जोड़ दिया था अपन ने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन को तो रटा था ना ये मुझे रटा है, Cr2O7 -2 प्लस 14 H प्लस। अब जब मैंने 14 H प्लस काउंट किया तो मुझे पता उधर 7 बाटर है, नहीं समझे, Cr2O7 -2 प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, पूरे बात कर गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। मुझे तो KMnO4 की भी याद है कुछ याद है, MnO4 की पूछी तो इसकी बता रहे थे कल, MnO4 -1 प्लस बेटा बात करें 8 H प्लस पूरे बात करें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, पूरे बात में गिव्स Mn +2 प्लस, जल्दी बोलो क्या, अरे 4H2 बेवकूफो, MnO4 है ना बेटा, अरे यार आपने कहा था ना यहाँ पे Mn क्या था, परमैंगनेट को कन्वर्ट कर रहे थे, MnO4 एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे किसमें था ये -+7 में था ना, पर इसको अपन देखा था परमैंगनेट आयन, तो ये पूरे बात के एसिडिक मीडियम में किसमें बदलता है, Mn+2 में। अब खुद सोचो बेटा बात कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, Mn+7 से प्लस के दीदी बात का 2 में जा रहा है, मतलब इसके पास ने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यही देख लो ना, यही लगा दो, क्या को टेंशन ले रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 है, तो 4 बाटर लगा दो यहाँ पे, कितने लगा दो अब 4H2, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए 8, तो क्या लगा दिया आपने 8H प्लस, हो गया ना काम। मतलब रट गई होंगी रिएक्शन, रटना चाहिए क्योंकि अपन को जो पढ़ चुके वो मुझे आना चाहिए। क्या किया अपन ने बताओ जरा, बोलो, MnO4 -1 प्लस 8 H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 प्लस, कुछ याद है, ये दीदी बात कर दो, याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि मुझे न्यूट्रल मीडियम में चाहिए दीदी बात कर बेसिक में, तो भी अपन बता सकते हैं, कुछ याद है, कैसे बोलेंगे, MnO4 -1 गिव्स MnO2 2H2O, बेटा बात कर 4H प्लस, और कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेसिक मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में बुरे बात में जो बैलेंस फैक्टर वो क्या था 3 था। तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम कुछ सोचा, K2Cr2O7 के जब अपने इक्विलिब्रियम रेट निकाला, अपने बैलेंस फैक्टर क्या रखा था 6 इलेक्ट्रॉन, वही तो इलेक्ट्रॉन रख रहा है। KMnO4 में कुछ याद है, आपने बुरे बात के एसिड मीडियम में 5 बैलेंस फैक्टर रखा था, वही तो 5 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। न्यूट्रल मीडियम में क्या रखा था 3 इलेक्ट्रॉन, वही तो 3 इलेक्ट्रॉन लगाना है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में क्या रखा था 1, वही 1 इलेक्ट्रॉन लगाना है। अगर तुम एक बार पढ़ चुके हो दीदी बात के फिर भी रट रहे हो तो ढोल हो तुम, ठीक है। सोचो कि ये चीजें आ कैसे रही हैं, इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे कर सकता हूं, तो इसका मतलब फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो बुरे बात करिए हमारे पास आ गया। अच्छा फिर मैंने आपसे कहा था, तो बेटा इस रिएक्शन को आपको रखना ही है, जब भी वो बोले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी को ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 किसी को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का मुझे ये रिएक्शन चाहिए। कुछ लोग निकालेंगे और हमें रटी है, क्योंकि यूज तो उसको दो ही करना है, या तो K2Cr2O7 या तो, और अगर वो बेसिक मीडियम में भी पूछे तो पहले हम किस में निकालेंगे और फिर क्या कर दोगे, बिल्कुल दोनों साइड पानी को क्या करना, छोड़ देना है, कह रहे पानी को छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है जोड़ना है, ठीक है। अच्छा दीदी अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट वाले पॉइंट बेटा मैंने क्या दिखा था, कुछ याद है, जब बेटा ये खुद क्या हो रहा है, देखो गुड़िया क्रोमियम कहां जा रहा है, +6 से प्लस के 3 में, एक जा रहा है ना, तो 2 कहां जा रहा है, प्लस के 12 से प्लस के 6 में, मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कुछ याद आया। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये जिससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे तो उसका क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब किसका कर रहा है ऑक्सीडेशन, जो भी सामने आएगा। आपको कल क्या बताया था, ये किसका ऑक्सीडेशन करता है, आयोडाइड का I2 आयोडीन में। अब आपने कहा सर यहाँ तो एक आयोडीन है, तो यहाँ पे हप लगा दो, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -1 से कहां गया बेटा 0 में गए। अच्छा लेकिन तुम्हें आयोडाइड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा पोटेशियम आयोडाइड, ताकि K प्लस और माइनस दिखे, पर तुम्हें दिखना चाहिए कि K कभी चेंज नहीं होगा, आयोडाइड चेंज हो जाता है। आपको पता है I-1 से लेकर के प्लस के 7 तक शो करता है ऑक्सीजन स्टेट, तो माइनस का 1 बेटा बात में 0, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, ये इसकी क्या होती है टेंडेंसी होती है। पोटेशियम तो ऑलवेज फिक्स है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कभी चेंज नहीं करते, तो ऑक्सीडेशन पोटेशियम को थोड़ी होना है, होना तो इनका है। आपसे क्या कहा था बेटा बात में सल्फाइड S-2 किसमें ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर में, -2 से कहां जा रहा है 0 में,
ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही ना, तो इसका मतलब इसके पास पहले -2 अब 0 है, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, किसने लिए? अब सोचो खुद, यही सोचो, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो अदिति बात करें, एक आयोडाइड कितना दे रहा है, -1 से जा रहा है 0 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब ये दीदी 6 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, 6 आयोडाइड से, मतलब 1 मोल डाइक्रोमेट 6 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। एक कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैडम, अगर ये -2 से 0 में गया तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिए। एक दे रहा है सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके एक मोल को चाहिए कितने, 6, तो ऐसे कितने मोल से लेगा, 3 मोल को लेगा, समझ पाए, 3 मोल को ऑक्सीडाइज करेगा। अब तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो तो दीदी बात क्या करते हो, नहीं तो यही तो दिख रहा है भाई, मुझे इसकी चीज दिख रही है कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन कितने दे रहे हैं, यहां पर एक दे रहा है, एक तो 6 चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी ऑक्सीडेशन 6 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं लेता है, एक दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3 देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 को ऑक्सीडाइज करेगा। अब बेटा बात क्या, मैंने कहा नाइट्राइट कितने, बताओ, 1 मोल K2Cr2O7, 1 मोल डाइक्रोमेट कितने नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्राइट का पहले तो फॉर्मूला आ जाए, बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि बहुत छोटी बात है। तो बताओ नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 -1, वेरी गुड, जिसने भी ये बोला बहुत बढ़िया। नाइट्राइट के बाद दीदी बात करें क्या बनाओगे, नाइट्रेट, आपको पता है नाइट्रोजन नाइट्राइट से किसमें कन्वर्ट होता है, अच्छा ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस के बेटा बात कर अपन कहां जा रहे हैं, 3 से, याद है, माइनस के 4 में से -1 बचा, मतलब कि मैडम ये -3 कैंसिल कर चुका, तो नाइट्रोजन का क्या है, +3, कितना था 3 का -6, -1 बचा, -5 कैंसिल हो गया, मतलब +5, एक +3 से +5 में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पहले 3 की कमी थी, अब 5 की, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अच्छा ये तो 1 2 निकाल रहा है, इसको तो 6 चाहिए, 3 मोल ले लो ना इसके, मतलब 3 मोल नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नहीं नहीं, अच्छा अब मुझे तो फेरस को करना ऑक्सीडाइज, तो फेरस होता है Fe+2, क्या होता है, और दीदी बात में बदल किस में रहा है, +3 में, कुछ समझ में आ रहा है, एक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पहले 2 की कमी थी, अब 3 की आ गई, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया। इसको 1 मोल डाइक्रोमेट कितने बेटा बात कर रहे हैं, मोल नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करेगा, 6 मोल को, क्योंकि भाई साहब इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 1 दे रहा है, तो ऐसे में 6 इलेक्ट्रॉन की हमें इसके कितने लेने पड़ेंगे, 6 मोल, समझ में नहीं आया। आपने कहा बेटा स्टेनस है, क्या है गुड़िया, स्टेनस, +2 से वो किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, एक पहले 2 की कमी थी, अब कितने की कमी है, लेकिन वो तुम्हें ऐसा नहीं बोलेगा +2, जैसे मैं तुम्हें आराम से लिख रहा हूं, वो बोलेगा स्टेनस क्लोराइड या टिन सेकंड क्लोराइड, और टिन 4 क्लोराइड में जा रहा है, तो तुम्हें दिखना चाहिए गुड़िया बात की +2 है, पहले 2 की कमी थी, अब 4 की, 4 की कमी कैसे हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये तो दे रहा है, ये दे रहा है, जब कोई ले रहा होगा तभी तो दे रहा है ना, ले कौन रहा है, ये ले रहा है, और इसको कितना चाहिए, 1 मोल को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, आप तो 2 ही दे रहे हैं, तो ऐसा करो 3 मोल उठाओ, ये एक बेटा बात कर रहा है, पता है मोल के, कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 मोल किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, स्टेनस को स्टेनिक में, तो कुछ समझ में आ रहा है, स्टेनस को स्टेनिक में, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फर में, आयोडाइड को आयोडेट में, गुड़े बात करें, सॉरी आयोडीन में, आयोडीन में। अच्छा गुड़े बात कर, अभी मैंने कहा कि और मुझे चाहिए, और चाहिए, हाँ, और का मतलब क्या, ऑक्सीडेट आ गया, क्या क्या बेटा बात कर, अगर C2O4, अच्छा कई बार वो तुम्हें ऑक्सीडेट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ऑक्सलिक एसिड, तो ऑक्सलिक एसिड से क्या करना है, पहले 2H+ निकाल दो, क्या बन गया, ऑक्सीडेट आयन। अच्छा ऑक्सीडेट आयन बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में, ये हमें अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम कार्बन का चार्ज क्या है, कितना है, 4 का -8, माइनस में बचा कितना, तो मतलब माइनस के 6 कैंसिल हो गए, तो माइनस के कैंसिल किसने किए, प्लस के 6 ने, दोनों देंगे +6, तो ये कितना देगा, और +6 से कहां जा रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ बेटा बात क्या बताओ, कंडीशन क्या है गुड़िया बात कर, इसके 2 कार्बन है, तो इसके 2 कार्बन करो पहले बैलेंस, क्योंकि इसमें एक कार्बन का +3 से +4 जा रहा है, लेकिन है 2 कार्बन ना, तो 2 कार्बन का कितना आएगा बेटा, +6 आ गया ना, 1 का 3 तो 2 का 6, और बेटा 1 का 4 तो 2 का 8, इसका मतलब +6 से कहां जा रहा है, +8 में, अब +8 में जा रहा हूं तो मैं गुड़िया कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ, +6 से मैं +8 में जा रहा हूँ ना बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे कितने मोल चाहिए इसके, 3 मोल, कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 मोल ऑक्सीडेट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, या उल्टा बोलो 3 मोल ऑक्सीडेट आयन 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, समझ नहीं आया, मैंने आपको सल्फाइड बताया, सल्फेट बताया, अच्छा सल्फाइड तो बताया नहीं अभी, सल्फाइड तो बच गया, सल्फाइड को सल्फेट में बदल दो, SO3-2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, SO4-2 में, सल्फाइड को सल्फेट में करना, सल्फर का चार्ज क्या है, 3 ऑक्सीजन का -6 -2 बचा, तो माइनस का 4 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब क्या है, +4 है, उड़े बात कर, इसका देखो बेटा बात कर, 4 दूनी 8, 8 में से -2 बचा है, मतलब माइनस के 6 कैंसिल हो गए, तो इसका क्या है, +6, जो सल्फाइड में सल्फर उसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कितनी कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए होंगे, लेकिन डाइक्रोमेट तो बुरे बात करे 6 मांगता है, तो 3 मोल ले लो, बात समझ में आ रहा है, अच्छा 3 मोल का मतलब क्या है बेटा बात करें कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल को, नहीं ऐसा नहीं करना, ऑक्सीडाइज करना है, अच्छा और इसकी बुरे बात करें 1 मोल को इसके कितने मोल रिड्यूस करेंगे,
3 मोल करेंगे। इसका 1 मोल इसके 3 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो बेटा इसके 3 मोल इसके 1 मोल को रिड्यूस कर रहे हैं। बहुत टफ है, बहुत आसान है। अच्छा, जो मैं रिएक्शन बेटा यहाँ बताया वो आपको KMnO4 के साथ लगाना है। बस KMnO4 में करना क्या है, आपको भी उल्टा करना है। KMnO4 आएगा ना, इधर लिखा था ना अपन ने बेटा, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर कितने आएंगे, क्योंकि वो MnO4 -1 से जा रहा है कहाँ पे, Mn+2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोचो अगर पूछो, बताओ बेटा, बात करें 1 मोल ऑफ MnO4 -1 बेटा, बात का मतलब परमैंगनेट आयन या फिर पोटेशियम मैग्नेट, समझ पे, इज आर ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडाइड। तो कॉमन सेंस है, एक आयोडाइड निकाल रहा था, याद है कुछ, एक आयोडाइड निकाल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -1 से कहां जा रहा है, 0 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जबकि MnO4 को कितने चाहिए, 5, इसके 5 मोल लेने पड़ेंगे। जहां बेटा Cr2 7 6 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वहां KMnO4 कितने को कर रहा है, 5 को कर रहा है। कितने को कर रहा है, तो वो दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो आप कभी भूल नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है। और आपको घर पे जाके, अब दीदी देखो, मेरा काम था कि तुम्हें पूरा बेसिक पढ़ाऊं। अब आपको समझ में आ रहा है क्या मैं आपसे यहाँ पे हाफ और फुल करवा रहा हूँ, इधर हाफ करो उधर फुल करो, ऐसा कुछ हो रहा है? अपन सब क्वेश्चन देख के शूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर मैं पूछूं कि MnO4 है दोस्त, MnO4 एसिडिक मीडियम में गुड़े ऑक्सीडाइज करता है, तो बताओ 1 मोल MnO4 कितने मोल गुड़े बात का सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा? हाँ, सल्फाइड को, MnO4 को कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मैडम, और एक सल्फाइड कितने दे रहा है, 2 दे रहा है, एक सल्फाइड 2 दे रहा है, तो मतलब कितने को, सोचो गुड़े बात करें, 5 को थोड़ी गुड़े बात करें, 2.5 को करेगा, कितने को करेगा, क्योंकि 1 दे रहा है 2, 2 देंगे 4, तो गुड़े आधा देगा 1, इतना मान लिया ना हमने। अरे 1 सल्फाइड 2 देगा, 2 सल्फाइड 4 देंगे, और 3 लूंगा तो 6 हो जाएगा। अगर 1 दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आधा 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो मतलब कितना आ गया, 5/2 बोल दो, 2.5 बोलो, 2.5 आ गया सीधा। नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कह रहा है कि MnO4 है कहां, वो दिख ना रहा है। अभी वो यहां लिखा था भैया, वो मिटा दिया मैंने। MnO4 -1 प्लस बेटा बात कर 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O, फिनिश। कह रहा बाकी फिनिश हो रही है, ठीक है। चलो, तो अब सोचा गुड़े तुमने KMnO4 और K2SO2 के कितने इंपोर्टेंस है। आपने बेटा ऑर्गेनिक को तो उसका यूज किया भर भर के, किया कि नहीं किया आपने, और साथ में यहाँ पे कहाँ यूज कर लिया, इनऑर्गेनिक में भी यूज कर रहे हैं आप इसका, बात समझ पा रहे हैं। और फिजिकल में चले जाओ गुड़े बात को, तो वहां टाइट्रेशन में यूज कर लोगे, मतलब फुल ऑन बेटा बात के इसका यूज करेंगे। तो इसमें गुड़े बात क्या मैंने लिख रखा है, ऐसे देखो ये लिखा है, फिर यदि कई बार थोड़ी सी रिएक्शन को तोड़ रखी और एक्सप्लेन कर रखा है। एक रिएक्शन में पूरा लिख रखा है कि 1 जो बेटा मोल K2CR2 है वो 6 मोल Ki को कर रहा है, वो 6 मोल I को कर रहा है, वो हम दीदी हट गया थोड़ा सा, वो थोड़ा लिख दो। 6 मोल वो लिखा है 6 Ki, क्या लिखा है 6 Ki का मतलब क्या है, I नेगेटिव, तो वो कर देना। अच्छे बुरे बात हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने यहाँ पे वो चीजें लिखी, कौन सी लिखी पता है, कि जब आप बेटा बात करें बैलेंस इक्वेशन बनाओ, मैंने 2 हाफ इक्वेशन कराई थी ना, तो क्या बोल रहा था, सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, सेंट्रल मेटल, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ, देन बेटा हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H+, देन बेटा लास्ट में, समझ पा रहे हो क्या करना है, स्मॉल चार्ज को दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है ना बुरे बात कर, दोनों तरफ का दीदी बात में ठीक है क्या वो कुछ, बाकी तुम देख लें, दोनों तरफ बराबर करना है, स्मॉल चार्ज को दोनों तरफ बराबर करते, ठीक है। तो वो अपने अपने लैंग्वेज में लिखा है, इतना तो हिंदी समझ में आ जाता है ना। अच्छा गुड़े एक चीज देखो, कितने प्यारे गोल्डन पॉइंट करके लिखे, नोट करके, ऐसे कंपाउंड जिनके नाम में इक और एट आता है उनको कभी ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता कोई। अगर मैंने बोला, बताओ मैं कह रहा हूं हाउ मेनी मोल्स, तो बेटा बात करें सल्फेट आयन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय बेटा बात करें 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्लस 6 में है, हायर में है, उसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। मैंने कहा फेरिक में करना है, अरे सर पहले से ही प्लस में हायर में, जब एक एलिमेंट हायर में होता है बेटा, मेटल है, तो अपन लगाते एक और रस, कुछ याद है, फेरस फेरिक, स्टेनोस्टेनिक, औरस औरस औरिक, पूरे बात करें मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। लेकिन अगर मैडम बात करें नेगेटिव है, 8 आइट आइट, तो पूरे बात के 8 अपने बोला था सबसे हायर ऑक्सीडेशन होता है, सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड, सल्फेट में सल्फर का चार्ज +6 था, सल्फाइड में +4 था, और सल्फाइड में -2 था, SO4 -2, SO3 -2 और S -2। तो अपन ने क्या बोला था, अगर किसी कंपाउंड में पहले से 8 लगा है महाराज, पहले से इक लगा है, तो मतलब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पता चला क्वेश्चन उसने दे दिया कि गुड़िया कितने को, और फिर आंसर लिखा था 0, तो आंसर क्या लगाना अपन को, तो पहले से ही पता होना चाहिए कि जिसका तुम ऑक्सीडेशन करने आए वो भाई साहब पहले से अपने हायर ऑक्सीडेशन में, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये लाइन देखो कितनी प्यारी लिखी है, तो समझ में आ रहा है, ये लाइन इन कंक्लूजन के आधार पर लिखी है
क्या लिखा है बताओ बेटे, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनके नाम में क्या लगा है, इक या इट लगा होता है। वह गुड़े बात करें K2CR2O7, वो आधा कट गया बेटा, K2CR2O7, K2CR2O7 के द्वारा के भी कट गया, के द्वारा ऑक्सीकृत, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। समझ पा रहे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोलूं क्या? कितना प्यारा गा रहा है, फुल मस्ती में, उसको पूरी बिल्डिंग अपनी समझ रहा है। अभी जाएगा, खाएगा बढ़िया, दीदी बात को सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर पूरे मोहल्ले में, पूरी मल्टी में उसका ही राज है। और जिसकी गेट खुली मेरे उसके घर में घुस जाता है। क्या हो गया? चलो गुड़े बात कर आगे बेटा, K2CR2O7, ठीक है। अच्छा गुड़े बात कर नेक्स्ट क्या लिखा बताओ बेटा, बात कर एक क्वेश्चन कराया देखो, बैलेंस्ड आयनिक, अरे सुन तो लो, सुनते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया था उसमें, देख लो, मैंने क्वेश्चन दिया बैलेंस्ड आयनिक गुड़े बात कर इक्विलिब्रियम आयनिक इक्वेशन लिखा है बेटा, बात करें समझ पर, बिटवीन एसिडिक K2CR2O7 एंड बेटा बात कर सल्फाइड, समझ पा रहे हो क्या? सल्फाइड, सल्फाइड क्या लिखा है? बिल्कुल सल्फाइड मतलब SO3 - 2 है वो। अब बताओ पूरे क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ नीचे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्राइट आयन इज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, बेटा बात करें क्या, 1 मोल ऑफ K2CR2O7। तो बताओ एक मोल के द्वारा कितने नाइट्रेट हो रहे होंगे? एक नाइट्रेट जब एक नाइट्रेट में जाता है तो प्लस कहां से जाता है, 3 से प्लस के 5 में जाता है नाइट्रेट, नाइट्रेट में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और K2CR को कितना चाहिए, 6, तो कितने आंसर है? तो आंसर आ गया ना बेटा, मतलब एक K2CR2O7 द्वारा आंसर कितना आ रहा है, 3 मोल। अब 3 मोल को याद हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो करते रहो, या गुड़े बात कर 1 मिनट के अंदर आंसर जाएगा। उल्टा चाहे तो उल्टा भी तो हो जाएगा। उल्टा क्या करूं मैं कि एक बेटा बात करें नाइट्राइट के द्वारा कितने बेटा बात करें K2CR2O7 को अपन ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आंसर समझ में आ जाएगा। अरे एक मोल K2CR2O7 के द्वारा 3 मोल बेटा बात कर नाइट्राइट को अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो बेटा बात करें 3 नाइट्राइट एक मोल को रिड्यूस करेंगे, तो एक नाइट्राइट 1/3 को करेगा, तो आंसर क्या है, 1/3 है। समझ में नहीं आया क्या? पेन चलाना है क्या तुम्हें? लेकिन यहां देखो कितनी बड़ी रिएक्शन लिखी मैंने, पहले दोनों तरफ बेटा हाफ रिएक्शन लिखी, फिर उनको ऐड मारा है, क्या मारा है? लेकिन हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो वैसे ही रटा है, बस आपको याद क्या करना है, K2CR2O7 की कंडीशन को 6 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, और ये पता चलना चाहिए कि नाइट्राइट बदलता है नाइट्रेट में, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है, तो उसको चाहिए 6, तो हमें इसके 3 मोल चाहिए। फेरस को फेरिक में अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एक फेरस +2 से +3 में जा रहा है, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो बेटा बात को मुझे 6 मोल चाहिए, कर नहीं पाओगे। पूरे बात करें, कुछ समझ में आ रहा है? कितनी प्यारी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, बहुत टफ है कि बहुत आसान है? तो ये जो इक्वेशन है उनको बेटा जरूर देख लेना, NO2 H2O NO3, पूरे बात क्या लिखा है, 2H+ और +2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, तो बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया क्या आपने यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आगे गुड़े बात करें। अच्छा नीचे बेटा बात करें, ये देखो गुड़े 3 का मल्टीप्लाई मारा मैंने, तो यहाँ जो पीछे वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6H+, तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें देख लो यहाँ पर, इधर बेटा बात कर जो लिखा है ना यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पहली रिएक्शन में NO2 + H2O गिव्स नाइट्रेट +2H + 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 का मल्टीप्लाई मारा, कितने का मारा, तो बेटा बात कर जो 1 था वो क्या हो गया 3, और जो 2 था वो क्या हो गया 6, तो 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक है, आ जाएगा क्या, ठीक है। लास्ट में यदि बात करें वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ किसके बाद अपन किस पे आ रहे हैं बताओ बेटा, बात करें पोटेशियम परमैंगनेट पर, किस पर आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, चलो नोट कर लो फटाफट।